अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ यूरिन के बाद या यूरिन से पहले पेशाब के कतरों के आने का इलाज शेयर करूंगी, जिसको जरियान भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगी इसकी मेन वजह क्या होती है। कब्ज़ जो कि सब बीमारियों की जड़ है, कब्ज़ ये इसकी मेन वजह होती है। पेशाब के कतरों का इलाज करने से पहले आपको चाहिए कि आप कब्ज़ का इलाज करें। अगर आपकी कब्ज़ ठीक है तो इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आपको पहले बताती चलूँ, आप एक हफ़्ता इस रेमेडी को इस्तेमाल करें जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप 1 गिलास नीम गर्म दूध में रात सोने से पहले 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल के सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपकी कब्ज़ का मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस रेमेडी को, इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ से जान छुड़वाने के लिए आपने करना क्या है, आप पंसार स्टोर से आपको आसानी ये दवाई जो आपको बता रही हूँ मिल जाएगी। पंसार स्टोर से आपने हब्बे तिनकार, ये आपको अशरफ दवाखाना की हो या आपको करशी की मिले या आपको अजमल दवाखाना की मिल जाए, तो आप इसकी लेकर इसको इस्तेमाल करें। आपने रात को सोने से पहले 2 गोलियां इसकी खानी है और इसको रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना, हर 2 दिन छोड़कर 2 दिन के बाद रोज़ाना 2 गोलियां खानी है। आप कम से कम इसे 4 से 5 बार इस अमल को दोहराएं। इंशाल्लाह इसके खाने से भी आपकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दोबारा आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी कब्ज़ का इलाज करें, उसके बाद हम चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ, जिसका मेन टॉपिक है जरियान का इलाज या पेशाब के बाद कतरों का आना। व्यूअर्स, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ सामने दिखाई गई नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, कुरानिक वज़ाइफ और अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी वीडियो फौरी हासिल कर सकें। ओके व्यूअर्स, तो इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए प्याज। आप 4 से 5 प्याज ले लें और इनको अच्छी तरह से छीलकर बारीक लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब आपने इन प्याज को कमरे के साए में, धूप में नहीं रखना, कमरे के साए में या किसी सायादार जगह में रख दें, ढक कर रख दें, ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इनको बिल्कुल खुश्क होने में, जैसे क्रिप्सी से होने में इन्हें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। आपने 1 महीना इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। जब ये बिल्कुल पापड़ की तरह खुश्क हो जाए तो आपने इन्हें पीसकर इसका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद, इसका पाउडर बनाने के बाद उसका वज़न कर लें। जितने वज़न का ये सफ़ूफ होगा, ये पाउडर होगा, उतने वज़न की आपने खालिस सुर्ख शक्कर लेनी है। आप याद रखिए, आपने सुर्ख शक्कर लेनी है। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी या आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। दोनों की मिकदार बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फिर आपने इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। डेली आपने इस मिक्सचर का, इस सफ़ूफ का 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। खाना खाने के आधे से पौना घंटा के बाद इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पेशाब के बाद आने वाले या पेशाब से पहले आने वाले कतरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ आपके जरियान का मसला ख़त्म हो जाएगा, आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से 4 बजे तक। इसके अलावा आप फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।